सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, करंट अफेयर वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो पोर्शन है सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे हम लोग बात करें पटवार की एग्ज़ाम की बात करें, रेलवे की एग्ज़ाम है, पीओ की एग्ज़ाम है, डिप्लोमा के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम होती है, आरएसीबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, भेल की एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और अंत तक, इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें दोस्तों। इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई है? दोस्तों, जो वंदे भारत मिशन है उसके तहत जो नागरिक लौटे हैं उनके लिए कौशल मानचित्रण अभ्यास हेतु केंद्र सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है। वो पहल कौन सी होगी दोस्तों? हमारे पास में ऑप्शन है विदेश, जागो इंडिया, स्वदेश और बेटर इंडिया। दोस्तों, हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर सी, स्वदेश। केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए स्वदेश नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है दोस्तों। जो स्वदेश है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसका अर्थ है कि रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डाटाबेस। इस पहल को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की साझेदारी से इसकी शुरुआत की गई है। पहल का उद्देश्य अपने कौशल सेट और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डाटाबेस का निर्माण है जो उन्हें विदेशी और भारतीय कंपनियों की मांग को पूरा करने और पुराने उस मांग को पूरा करने के लिए ये सहायता करने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। भूटान ने हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, भूटान ने हाल ही में एक देश है उसके साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए जो समझौता है उसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, वो देश है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर बी। भारत के साथ में भूटान ने जो समझौता है, हम लोग बोलते हैं समझौता ज्ञापन या AMU, उस पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों के पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? किसने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? दोस्तों, हमारे पास में ऑप्शन है ICICI, WHO, CMERI और MOR। दोस्तों, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CMERI। दोस्तों, दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के जो शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। वेंटिलेटर का उद्घाटन डॉक्टर हरीश हिरानी की उपस्थिति में किया गया है। दोस्तों, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर हरीश हिरानी, आप लोग नोट कर लें इसको, डॉक्टर हरीश हिरानी। वेंटिलेटर के डिज़ाइन एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रकों में कई अनुकूल किए गए हैं जिन्होंने
प्रासंगिक उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित की है। दोस्तों, इस वेंटिलेटर की जो कीमत है वो रखी गई है 80,000 से लेकर 90,000 के बीच। इसकी जो कीमत है वो है 80,000 से लेकर 90,000 के बीच रखी गई है। दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के नए वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, अपने पास में ऑप्शन है श्रीकांत दास, राजीव टॉपनो, निशांत कुमार, राहुल झा। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जो हमारी 6 जून की जो करंट अफेयर थी उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों हमारे पास में राजीव टॉपनो, जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है राजीव टॉपनो। उनको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। ये कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उद्योग परिसंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा वर्मा, दूसरा है राजीव रंजन, नरेंद्र परमार, उदय कोटक। दोस्तों, इसका आंसर हमारे पास में रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उदय कोटक। उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ के नवनियुक्त अध्यक्ष घोषित किया गया है। दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष उदय कोटक हैं और वह 2020 से 2021 की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे। दोस्तों, 2020 से लेकर 2021 तक ये कार्यभार संभालने वाले हैं। उदय कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने विक्रम किर्लोस्कर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग को पुनः किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग को पुनः किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, हमारे पास में ऑप्शन हैं रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध घोष आयोग की पुनर्स्थापना को अपनी मंजूरी दी है। देखो, वर्तमान में 2010 से स्थापित आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग एवं एक स्वायत्तशासी संगठन है। विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीक, मानव श्रम और वित्तीय संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। पटवार की एग्ज़ाम की बात करें और आपकी SBI की एग्ज़ाम की बात करें, कई एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 5 जून। दोस्तों, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का जो उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करना है।
हर वर्ष 5 जून को यह मनाया जाता है। देखो, इस दिवस की जो मनाने की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम है वो है जैव विविधता, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल के विकास का अध्ययन कौन करेगा? निम्न में से कौन कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल के विकास का अध्ययन करेगा? देखो, ऑप्शन हमारे पास में ए है NCVTC, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास में RBI, थर्ड है नासा और फोर्थ है हमारे पास में इसरो। दोस्तों, जो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर NCVTC, मतलब कि ए हमारे पास में इसका आंसर रहेगा। देखो दोस्तों, जो NCVTC है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर। NCVTC आप लोग नोट कर लें इसको, NCVTC नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर। हिसार के ICR NRC को एक अध्ययन के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 जीता है? किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है? दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है कृतिका पांडे। दोस्तों, जो कृतिका पांडे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। कृतिका पांडे ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 को जीता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अपना जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 3 जून 2020 को किसे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 3 जून 2020 को किसे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर है निकुंज श्रीवास्तव, बी है मंगल चौधरी, सी है अखिलेश भारद्वाज, फोर्थ ऑप्शन है वीरेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों, इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र नाथ दत्त। 3 जून 2020 को वीरेंद्र नाथ दत्त को राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वह 2018 अक्टूबर से विपणन निदेशक भी हैं और अध्यक्ष पद पर उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। VN दत्त ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 35 से अधिक वर्षों तक अपनी सेवा दी है। वह NFL में शामिल होने से पहले गेल भारत में कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवारत थे। दोस्तों, ये हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में इन सभी क्वेश्चंस का योगदान रहने वाला है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करनी है आपको। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार आप लोग तैयारी करें। आप लोगों को हार नहीं माननी है। यदि आप एग्ज़ाम में असफल रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डूब गया सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश करनी है आपको, करती रहनी है। जब तक आपको किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपकी तैयारी को आपको लगातार बनाए रखना है। थैंक यू दोस्तों।